दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी फिटनेस के प्रति काफी कॉन्शियस होते हैं और वो अपने बॉडी पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो इन बातों का भी काफी अच्छे से ध्यान रखते हैं कि उन्हें समय पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, जिस वजह से वो हमेशा ही अपने फिटनेस की ओर ध्यान देते हैं। बहुत बार हमने ये भी सुना है कि हमें अपने फैट को लॉस करने के लिए वसा यानी कि फैट युक्त चीजें नहीं खानी चाहिए, जिस कारण हमारी बॉडी का फैट लॉस होगा। पर आज हम आपको जिन लोगों के बारे में बताने जा रहे हैं उनके शरीर में 0% वसा है और ये कैसे हुआ ये भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और आप इन लोगों को देखने के बाद कहेंगे कि सच में इनके शरीर में 1% भी फैट की मात्रा नहीं होगी। और इन्होंने ये कैसे किया और किस तरह से इन्होंने अपनी बॉडी को मेंटेन करते हुए अपनी बॉडी पर इस तरह कंट्रोल पाया, जिन्हें आज उन लोगों की लिस्ट में शुमार किया जाता है जो अपनी बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस के साथ साथ इसलिए भी जाने जाते हैं क्योंकि इनके शरीर में 0% फैट है। हेलमट स्ट्रेबल को दुनिया भर में अपने फिटनेस के लिए जाना जाता है क्योंकि इनकी बॉडी बिल्कुल ऐसी दिखती है जैसे किसी बॉडी बिल्डर की। दरअसल इनकी बॉडी में जो बसा लेवल है वो 0% है, यानी कि इनके अंदर फैट तो है ही नहीं। आपको बता दें ये एक मॉडल हैं और इन्होंने बॉडी को फिट बनाने के लिए काफी मेहनत की है और 20 साल की उम्र से ही ये मॉडलिंग की ओर अपना रुख कर चुके थे, जिसके बाद लगातार मेहनत से इन्होंने अपना ये मुकाम हासिल किया है और इन्हें दुनिया के उन लोगों में गिना जाता है जिनकी बॉडी में 0% फैट पाया जाता है। इतना ही नहीं, इनके फिटनेस गोल से भी काफी लोग इंस्पायर हुए हैं। वाकई अपनी बॉडी के लिए और अपने फिटनेस के लिए मशहूर हेलमट स्ट्रेबल ने 16 साल की उम्र में जिम जाना शुरू किया था और जब वो 12 साल के थे तो वे स्कूल में अपने दोस्तों द्वारा काफी सताए जाते थे क्योंकि उनका शरीर बहुत ज्यादा पतला था। और तो और ये अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए जिम जाने लगे थे, लेकिन इनकी बॉडी ने एक अलग इतिहास कायम किया। फ्रैंक मैकग्राथ जिनका जन्म 9 अगस्त 1978 को सेंट जॉन्स, न्यूफाउंडलैंड और लैब्राडोर में हुआ, ये कनाडाई हैं और IFBB प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और मॉडल हैं। 5 फीट 11 इंच के मैकग्राथ की बॉडी काफी आकर्षक है क्योंकि ये पेशे से बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ मॉडल भी हैं और मॉडलिंग के लिए फिट रहना भी जरूरी होता है और बॉडी बिल्डिंग के लिए बॉडी को मेंटेन करना और बॉडी बनाना बहुत जरूरी है। दोनों को मिला जुला कर अगर देखा जाए तो इनकी खासियत ये है कि ये भी उन लोगों की लिस्ट में गिने जाते हैं जिनकी बॉडी में 0% वसा यानी कि फैट की मात्रा है। दरअसल इन्होंने बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का सफर तब शुरू किया था जब मैकग्राथ को एक कार दुर्घटना के रूप में एक झटका लगा। दरअसल जब इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था तो ये काफी गंभीर रूप से घायल हो गए थे, लेकिन तब वो ठीक हो गए और फिर इन्होंने बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग का रास्ता अपनाया और इस दौरान ये उन लोगों की लिस्ट में शुमार हो गए जिनके शरीर में 0% फैट पाया जाता है, यानी ये पूरी तरह से फिट है। इतना ही नहीं, इन्होंने बॉडी बिल्डिंग और मॉडलिंग के सफर में कई खिताब भी अपने नाम किए हैं। टॉम स्टैनीफोर्ड जिनका जन्म 1 जुलाई 1989 में हुआ, इन्होंने 2011 के नेशनल पैरा साइकिलिंग सर्किट रेस चैंपियन को जीता था। टॉम स्टैनीफोर्ड MDP सिंड्रोम नामक एक रेयर जेनेटिक्स से पीड़ित है। ये रोग इसके शरीर को त्वचा के नीचे वसा जमा करने से रोकता है। हैरानी की बात तो ये है कि बीमारी के कारण अपने चेहरे और अंगों के आसपास की चर्बी कम होने के बाद भी उन्हें टाइप 2 मधुमेह है। स्टैनीफोर्ड कभी भी MDP सिंड्रोम को अपनी लाइफस्टाइल पर हावी नहीं होने देना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने बाइक रेसिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने मुकाम में सफलता हासिल की। टॉम स्टैनीफोर्ड का वजन 66 किलोग्राम है जबकि लंबाई 6 फीट और 3 इंच है। हालांकि इनके पतले दुबले शरीर को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये पूरी तरह फिट होंगे, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एक रेयर बीमारी है। इसके बावजूद भी ये अपने करियर में काफी ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं और इन्होंने साइकिलिंग रेस में कई प्रतियोगिताएं भी जीती हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी में फैट की बात करें तो ये मात्र 5% है। हमदुल्लाह कुतुलू तुर्की के हमदुल्लाह कुतुलू बॉडी बिल्डर हैं और ये 50 के दशक के बेहतरीन बॉडी बिल्डर की लिस्ट में शुमार होते हैं। लेकिन 50 के दशक में किसी भी बॉडी बिल्डर की बॉडी को देखना लोगों के लिए वाकई काफी हैरानी वाली बात होती थी, क्योंकि उस दशक में लोग जिम जाना या फिर बॉडी बनाना जैसी चीजों को ज्यादा नहीं जानते थे क्योंकि उन्हें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन उस दौर में उन्होंने अपनी बॉडी से लोगों को हैरान कर दिया। तुर्की बॉडी बिल्डर और एथलीट हमदुल्लाह कुतुलू हैं जो अहमद एनुनलू के छात्र रहे हैं। इसके अलावा वो ओलंपिया प्रतियोगिता में भाग लेने वाले पहले तुर्क हैं। लेकिन अगर बात की जाए इनके बॉडी के बारे में तो आप इनकी बॉडी की बनावट देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉडी वाकई काफी हैरान कर देने वाली थी।
इन्होंने अपनी बॉडी की बनावट को पूरी तरह से चेंज कर दिया था, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। जिन्होंने अपनी बॉडी किस तरह से मेंटेन की है, जिस वजह से इनकी बॉडी में 0% वसा यानी फैट पाया जाता है। डीके मेटकाफ का जन्म 14 दिसंबर 1997 को हुआ था। नेशनल फुटबॉल लीग NFL के सिएटल सीहॉक्स के लिए एक अमेरिकी फुटबॉल कॉम्प्रिहेंसिव रिसीवर हैं। उन्होंने ओले मिस से कॉलेज फुटबॉल खेला है। ये पूर्व NFL गार्ड टेरेंस मेटकाफ के बेटे हैं। हालांकि इनकी बॉडी देखकर अगर आप ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर जो फैट मौजूद है उसकी परसेंटेज 0 है, तो आप गलत हैं। इनकी बॉडी में 1.6% फैट मौजूद है। बात करें इनके हाइट की, तो इनकी हाइट 6.4 है और इनका वेट 107 किलो है। हालांकि हम आपको बता दें, वसा शरीर के लिए जरूरी क्यों है। दरअसल ये आड़े वक्त में ऊर्जा का सोर्स है, इससे स्वाद मिलता है, लेकिन खान पान में इसका अनियंत्रित सेवन स्वास्थ्य बिगाड़ता भी है। इसलिए उपयोग करें, पर थोड़ा सा संभल कर। शरीर को ऊर्जा वसा से भी मिलती है। ये 2 प्रकार की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट घी, मक्खन, मलाई, नारियल तेल और वनस्पति से मिलता है। वनस्पति हानिकारक वसा है। इसका इस्तेमाल बिस्किट, पिज्जा जैसी बाजार की चीजों में होता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है। इसका सेवन ना के बराबर होना चाहिए। वहीं तेलों, नट्स से मिलने वाली अनसैचुरेटेड वसा स्वास्थ्य के लिए अच्छी है। वसा विटामिन ए, डी, ई और के को शरीर में अवशोषित करने और एक से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक होती है। ये शरीर में विभिन्न द्रव बनाने में काम आती है और अंगों के आसपास इकट्ठा उन्हें सुरक्षा देती है। आपको बता दें, 1 ग्राम वसा 9 कैलोरी ऊर्जा देती है। ये हमें मलाई वाले दूध, सूखे मेवे, नट्स, अंडा, मीट, मछली आदि से मिलती है। साथ ही हमारी खड़ी या साबुत दालें जैसे राजमा, छोले, चना और मोटा अनाज, बाजरा, ज्वार आदि भी कुछ मात्रा में वसा देते हैं। हालांकि ये मात्रा बहुत कम है, परंतु ये शरीर और हृदय के लिए अच्छी होती है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को 1 से 2 चम्मच देसी घी और खाना बनाने के लिए 3 से 4 छोटे चम्मच तेल का उपयोग करना चाहिए। हालांकि वसा की आवश्यकता होती है, परंतु हमें इसे अपने खान पान में लेते समय सतर्क रहना चाहिए। इसका उपयोग उतना ही करें जितना आवश्यक है। साथ ही अधिक जले हुए तेल का उपयोग दोबारा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से वनस्पति का ही रूप ले लेता है। आज की जीवन शैली में बिना मलाई वाले दूध का उपयोग अच्छा रहता है। वैसे दोस्तों, फिटनेस लोगों के लिए एक पागलपन और जुनून की तरह होता है, क्योंकि जब लोग इसका सफर तय करते हैं तो इन्हें सबसे पहले अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि अगर उनके दिमाग से वो खुद लड़ पाते हैं तो अपने गोल में वो सफल होते हैं। और ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। वैसे आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय। और हाँ, ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए।